ने डिस्कस किया था, कुछ अपने लॉजिक गेट्स थे उनके बारे में डिस्कस किया था। तो अपन थोड़ा सा इसको अपन रिवाइज कर लेते हैं कि अपन ने बात की थी, जैसे एंड गेट के बारे में बात की थी आप लोगों ने। ये एंड गेट है, ठीक है। एंड गेट का सिंबल क्या था आपका, इस तरह से था सिंबल, ठीक है। ये सिंबल थे आपके एंड गेट के। यहाँ पे ए और बी आपने क्या दिए थे, इनपुट दिए थे, और वाई में आपका आउटपुट आया था, और उसका अपने पास फॉर्मूला क्या बना था, ए डॉट बी। यहाँ पे डॉट को अपन किस रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपका डॉट है, डॉट को अपन कहते हैं एंड, ठीक है। ए और बी में एंड ऑपरेशन हुआ था, इसकी अपन ने बात की। और इसकी ट्रूथ टेबल की जो बात की थी, ट्रूथ टेबल किस तरह से ड्रॉ करते थे अपन, यहाँ पे ये मान लीजिए अपन ने ये ट्रूथ टेबल ली थी अपन ने, ठीक है। ए और बी इनपुट दिए थे, जब सारे आपके इनपुट्स हाई होंगे तब आउटपुट भी क्या होगा, हाई, बाकी केस में क्या रहेगा, लो रहेगा। ट्रूथ टेबल आपकी इस तरह से बनी थी इसकी कुछ, ठीक है। ये प्रीवियस क्लास का अपन रिवाइज कर रहे हैं थोड़ा सा। ये ए और ये बी इनपुट है आपका, ठीक है, ये इनपुट, और ये आपका आउटपुट। आउटपुट में क्या था आपका, y इक्वल्स टू ए डॉट बी। इसमें अपन ने क्या दिए थे, 4 इनपुट्स दिए थे अपन ने एंड गेट के लिए, सॉरी, वन, 2, 3 और 4 इनपुट्स अपन ने दिए थे इस तरह से, ठीक है। इनपुट्स में अपन ने क्या दिए थे, यहाँ पे 0 0 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये अपन ने इनपुट्स दिए थे, ठीक है। अब अपन ये जानते हैं कि बाकी सारे केस में 0 होंगे, बाकी जब दोनों इनपुट आपका हाई होता है, हाई होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, 0। तो ये आपकी ट्रूथ टेबल इस तरह से बन गई थी। यानी जब आपने 0 0 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या आएगा, 0, यानी 0.0 क्या होगा आपका एंड ऑपरेशन में 0 होगा, ठीक है। 0.1 क्या होता है आपका एंड ऑपरेशन में 0 ही होता है। फिर 1.0 होता है आपका 0, और 1.1 होता है आपका 1, ये होता है आपका एंड ऑपरेशन में, ठीक है। इसी तरह से सेकंड बात की थी अपन ने और ऑपरेशन के बारे में, तो और ऑपरेशन क्या था आपका, ठीक है। इस तरह से इसका आपका सिंबल था, लॉजिकल सिंबल, ये वाई आपका आउटपुट, ए और बी आपने इनपुट दिए थे, ठीक है। फॉर्मूला क्या था आपका, ए प्लस बी, और प्लस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते थे, और से, ठीक है। ट्रूथ टेबल में क्या थे आपके इस तरह से कि ये ए है आपका, ये बी है इनपुट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद अपन ने लिया था वाई, ये वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, यानी ए और बी। इसमें क्या था, जब ए क्या सारे इनपुट्स आपके क्या होंगे, 1 होंगे, तब क्या होगा, आउटपुट आपका 1 रहेगा। बाकी सब केस में क्या रहेगा, सॉरी, हाँ 1 रहेगा। बाकी केस में जब 0 का केस होगा तब क्या रहेगा आपका, ये 0 रहेगा, ठीक है। 4 इनपुट दिए थे अपन ने इसमें, इस तरीके से दिया था अपन। अब क्या थे अपने पास वैल्यूज, जो वैल्यूज पुट कर देता हूं मैं, ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 0, 0 1 1 0 और 1 1। जब अपन ने ये वैल्यूज दी उसके इसमें, ठीक है। अब आउटपुट क्या आएगा, 0 प्लस 0 क्या होता है 0, ये 1, ये 1 और ये 1, ठीक है। तो और केस में जो ट्रूथ टेबल बनेगी, और के केस में ए प्लस बी की बात कर रहे अपन, तो उसमें बनेगी आपकी 0 प्लस 0 होता है आपका 0, 0 प्लस 1 होता है 1, 1 प्लस 0 होता है 1, एंड 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 ही होता है। ये होता है और ऑपरेशन एक्चुअल में, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो बात की थी अपन ने, थर्ड, वो बात की थी अपन ने नॉट गेट के बारे में बात की थी, नॉट के बारे में। नॉट में क्या होता है एक्चुअल में, ये इस तरह से आपका सिंबल होता है इसका, ये नॉट गेट का सिंबल है। क्या करने का काम आता है नॉट गेट आपका, इन्वर्स करने के लिए यूज में आता है, कोई वैल्यू है उसका इन्वर्स करने के लिए। ये आपका ए इनपुट दिया मान लीजिए, और वाई आपका आउटपुट है, तो ए बार, इसको अपन क्या कहते हैं, बार कहते हैं। यानी अगर आपने 0 इनपुट दिया तो आपको 1 आउटपुट होगा, और 1 अगर आपने इनपुट दिया तो 0 आपका आउटपुट होगा। तो इस तरह से इसकी ट्रूथ टेबल थी, ये आपका इनपुट और ये आउटपुट आपका इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज अपन ने पढ़ी थी। एक तो था बेसिक गेट क्या थे अपने पास, एक तो एंड गेट और नॉट गेट के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। अब आगे अपन जो बात कर रहे हैं नेक्स्ट, वो बात कर रहे हैं अपन अपने कुछ प्रीवियस जो है बेसिक्स लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। आज का टॉपिक है अपना बेसिक लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। कुछ लॉज है बेसिक लॉज, उनको अपने को आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं। अब ये डिस्कस करने से पहले अपन ने कुछ प्रीवियस क्लासेस जो अपने नंबर सिस्टम में पढ़ी थी उनका कुछ अपन वापस से अगेन रिवाइज कर लेते हैं। कि सबसे पहले इससे पहले बात कर लेते हैं अपन बुलियन एडिशन जो अपन करते थे।
बुलियन एडिशंस, जो अपन ने बाइनरी बिट्स का एडिशन किया था उसके फॉर्मूलेज अपन वापस से एक बार रिवाइज कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है देखो कि 0 + 0 का रूल होता था अपने पास 0, ये प्लस है ना, ये यहाँ पे आपका कंफ्यूजन होगा मेन कि एक तो और गेट होता है और एक होता है प्लस, दोनों के लिए अपन प्लस सिंबल का ही यूज लेते हैं, लेकिन एडिशन का आपका रिजल्ट अलग आएगा और आपके और गेट का जो आपके टू टेबल वो अलग बनेगी। ये अपन बात कर रहे हैं बुलियन एडिशन की, यानी बाइनरी एडिशन की बात कर रहे हैं। तो एडिशन के टाइम अगर 0 बिट को 0 बिट से ऐड करते हैं तो 0 आंसर आता है आपका, ये पढ़ चुके हैं अपन। 0 को 1 से ऐड किया अपन ने यहाँ पे तो 1 होता है आंसर, ठीक है। 1 को 0 से ऐड किया तो भी आंसर 1 होता है, और 1 को 1 से अगर आपने ऐड किया यहाँ पे 1 + 1 होता है, ये भी होता है 1, ठीक है। ये होता है आपका बुलियन एडिशन के अंदर, क्लियर है। उसके बाद एक और चीज होती है बुलियन एडिशन के बाद अपन ने एक और पढ़ी थी बुलियन मल्टीप्लिकेशन। बुलियन मल्टीप्लिकेशन तो देखिए मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स थे अपने पास, मल्टीप्लिकेशन के रूल्स की बात करें अपन तो 0.0, यहाँ पे डॉट को अपन मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 0.0 होता है 0, ये जब अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पढ़ा था उस टाइम की बात है ये, ठीक है। 0.1 होता है आपके पास 0, ठीक है। 1.0 भी होता है आपका 0 और 1.1 होता है 1। ये अपने बेसिक मल्टीप्लिकेशन के रूल्स थे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बात की थी अपन ने, ये थे आपके गेट के बारे में कि यहाँ पे हो रहा है डॉट का मतलब एंड ऑपरेशन हो रहा है और प्लस का मतलब और ऑपरेशन हो रहा है, और उसके बाद ये अपने नॉट ऑपरेशन था, और ये था अपने पास जो आपके बेसिक एडिशंस और मल्टीप्लिकेशन के रूल्स थे वो उनकी अपन ने बात की, ठीक है। अब इसके बाद इनको ध्यान में रखते हुए अपन आगे कुछ चीज पढ़ने वाले हैं, वो है आपके कुछ रूल्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपने को ध्यान में रखनी है कि इनपुट्स और उनके साथ कुछ वैल्यू ऐड करें तो क्या आपके रूल्स बनने वाले हैं। तो बुलियन टॉपिक नेक्स्ट आप लिख लीजिए यहाँ पे, बुलियन लॉज, बेसिक बुलियन लॉज, ठीक है। बुलियन लॉज में अपन फर्स्ट लिख रहे हैं यहाँ पे, अगर मान लीजिए कोई इनपुट है और उसके साथ अगर आपने क्या किया 0 बिट अगर ऐड कर दी तो आंसर जो आएगा आपका वो आएगा वही इनपुट जो आपने इनपुट दिया है। अब ये ए जो लिखा है ए की जगह 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, तो यहाँ पे ए को अपन ने इनपुट माना है और ए इक्वल टू के बाद ये आपका क्या है आउटपुट है। अगर किसी भी इनपुट में अगर आप 0 बिट अगर आप ऐड करते हो तो वही इनपुट आपका आउटपुट में रहेगा, ठीक है, क्लियर है। ये आपका है फर्स्ट रूल जिसको अपन बात कर रहे हैं, ए से मैं नोट कर रहा हूँ। सेकंड रूल आपको ध्यान रखना है वो रहेगा आपके पास, अगर कोई इनपुट है ए और उसमें अगर आपने 1 बिट ऐड कर दिया तो आंसर जो आपका रिजल्ट आएगा वो आएगा आपका 1 हमेशा, ठीक है। इसी तरह से ये था आपके पास इसके एडिशन की बात हुई, और अगर अपन को इस तरह से देखें अपन कि अगर आज अगर किसी इनपुट को अपन अगर एंड ऑपरेशन कराते हैं किसके साथ में 0 के साथ में, तो जो आंसर रहेगा आपका वो 0 रहेगा, ठीक है। इसी तरह से किसी इनपुट का अपन जो है वो एंड ऑपरेशन कराते हैं 1 के साथ में, ठीक है, तो वो आंसर रहेगा आपका ए रहेगा, ठीक है। यहाँ पे a + 1 1 होता है और यहाँ a.1 क्या होता है a होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लीजिए अगला अपन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि कोई इनपुट में सेम इनपुट है अगर दोनों और उन दोनों के बीच में अगर अपन और ऑपरेशन कर रहे हैं तो जो आंसर रहेगा वो आपका ए ही रहेगा, ठीक है। इस तरह से अगर डॉट ऑपरेशन करते हैं अपन इनके साथ में तो a.a होता है आपका 0, सॉरी a.a होता है आपका a, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना है, a.a होता है आपका a, और उसके साथ में इसका रिवर्स अगर बात करें तो a.a इनवर्स यानी a बार होता है आपका 0, ठीक है। ये हल्की सी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसी के साथ अगर यहाँ पे बात करें अपन एडिशन की बात करें तो a + a बार जो है वो आपका होता है 1, ठीक है। ये कुछ बेसिक रूल्स है जो आपको ध्यान में रखना है, आगे आपके जो आपके सिंप्लीफिकेशन करेंगे उसमें आपके यूज आने वाले हैं। इसी तरह से मान लीजिए कोई इनपुट है और उसका बार है, ठीक है, और उसका अगेन एक और बार कर लिया अपन ने, a बार का होल बार अगर अपन ने कर लिया तो वो इक्वल टू होता है आपके सेम a के बराबर, ठीक है। डबल इन्वर्जन जिसको अपन कहते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं डबल इन्वर्जन, ठीक है। तो इस तरीके से डबल इन्वर्जन क्या होगा आपका एएस में होगा।
तो इन रूल्स को ध्यान में रखते हुए आगे अपन अलग अलग रूल्स पढ़ने वाले हैं, उनका अपन आगे यूज लेने वाले हैं। तो पहले अपन यहाँ पे अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। टॉपिक है अपना प्रॉपर्टीज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इस टॉपिक की बात कर रहे हैं अपन। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि बुलियन अलजेब्रा इज अ मैथमेटिकल सिस्टम, बुलियन अलजेब्रा इज अ मैथमेटिकल system consisting of a set of two or more distinct elements comma two binary operators denoted by symbol plus and dot ठीक है, जिसको अपन और एंड भी कहते हैं। ठीक है, एंड वन यूनरी ऑपरेटर डिनोटेड बाय बार, जिसको अपन कहते हैं बार, जिसको अपन कहते हैं, या इसको प्राइम भी कह सकते हो। इस तरह से भी होगा, कुछ जगह पे आपका ऊपर से इस तरह से आइकन होगा, उसको अपन कहते हैं प्राइम। दोनों ही एक ही सेम मीनिंग है। ठीक है, इससे अपन डिनोट करेंगे। ठीक है, इन जो आपके सिंबल्स है यहाँ पे और है या प्लस है या डॉट है या बार है या प्राइम है, इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग कुछ लॉज है जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वो लॉज कौन कौन से हैं वो है आपका, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपन कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके बाद एब्सॉर्प्शन लॉ, उसके बाद कंसेंसस लॉ, और ये कुछ लॉज है और इनकी प्रॉपर्टीज है, इनके बारे में अपन बात करने वाले हैं इन सिंबल्स के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन, जो सबसे पहला लॉ है अपना वो है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बढ़ रहे हैं अपन वो है आपका कम्यूटेटिव लॉ। उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्या होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ? हिंदी में कहते हैं इसको विनिमय नियम। तो कम्यूटेटिव लॉ, इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस करते हैं। क्या कहता है ये लॉ? ये लॉ कहता है आपका कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, जहां पे भी अगर आपका a प्लस बी लिखा हुआ है तो उसको आप क्या लिख सकते हो? b प्लस ए भी लिख सकते हो। इन दोनों का मीनिंग आपका सेम रहेगा। और इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें नेक्स्ट, तो वो होता है आपका a डॉट b जो होता है वो भी आपका b डॉट a के इक्वल टू में होता है। क्लियर? ये होता है पहला अपना कम्यूटेटिव लॉ के आधार पर। ठीक है, यानी जब भी अपन सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तब जहां पे मान लीजिए हाँ a प्लस बी नजर आ रहा है तो उसको अगर आपने b प्लस ए भी लिख दिया तो वही सेम मीनिंग निकालेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। और मान लीजिए किसी जगह पे आपका a डॉट बी लिखा हुआ है तो उसको आप b डॉट ए भी लिख सकते हो, उसमें कोई डिफरेंस आपका नहीं आने वाला है।
ये तो है आपका फर्स्ट लॉ, उसको अपन कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, इसके अकॉर्डिंग अपने को ये ध्यान रखना है। सेकंड लॉ है अपना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये सेकंड लॉ है आपका। ये लॉ कहता है आपका कि a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, यानी a प्लस b प्लस c अगर आपका ब्रैकेट में है तो आपका a प्लस b प्लस c भी आप इसको लिख सकते हो। ये आपकी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसको अपन कहते हैं हिंदी में कहते हैं जोड़ने वाला नियम, जोड़ने वाला नियम, ठीक है। और कम्यूटेटिव लॉ को अपन क्या कहते हैं, विनिमय, यानी तोड़ने वाला नियम, सॉरी विनिमय, ठीक है। तो ये कहता है आपका एसोसिएटिव। और इसी तरह से अगर अपन डॉट ऑपरेशन की बात करें तो a डॉट b डॉट c इक्वल्स टू होता है आपका a डॉट b ब्रैकेट में और c आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। इन दोनों का मीनिंग आपका सेम रहेगा। तो ये लॉज आगे आपके यूज में आने वाले हैं, जब अपन सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे तब आपके और इसमें यूज आने वाले हैं। तो ये होता है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अगली होती है डिस्ट्रीब्यूटिव, जो तोड़ने वाला जिसको अपन कहते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यह सब आ रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a प्लस बी सी, अगर इस तरह से लिखा अपन ने, अगर डॉट नहीं लगाया तो भी ये क्या है, b डॉट सी है, इक्वल्स टू होता है आपका a प्लस बी इंटू a प्लस सी। ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसको अगर अपन प्रूफ करें कि भाई आप ये कह सकते हो भाई a प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बी इंटू ए सी, कैसे लिख दिया आपने, कैसे प्रूफ किया आपने कि भाई इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, इस तरह से लिख दिया। तो इसका प्रूफ अपन कर लेते हैं इसका कि ऐसा क्यों लिख सकते हैं अपन। तो देखो मैं इसको प्रूफ कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दिया अपन ने, देखो a प्लस बी सी, इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं a डॉट वन प्लस बी सी, यानी a डॉट वन क्या होता है, जो अपन ने पहले पढ़ा था, ये देख लीजिए आप, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया था अपन ने, ये देख लीजिए, ये a डॉट वन को क्या लिख सकते हैं अपन, a भी लिख सकते हैं, तो a को a डॉट वन भी लिख सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? यस सर। ठीक है, तो a डॉट वन को अगर अपन a लिख सकते हैं तो a को a डॉट वन भी लिख सकते हैं। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये देख लीजिए, यहाँ पे a को क्या लिख दिया अपन ने, a डॉट वन प्लस बी सी अपन ने लिख दिया। अब देख लीजिए आगे क्या कर रहे हैं अपन, आगे कर रहे हैं यहाँ पे देखो कि a को कॉमन लिख दिया अपन ने, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं 1 प्लस बी प्लस बी सी आपका एज इट इज है, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूँ वो आगे चीज में क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, ये ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ऐसा अपन ने क्यों लिखा, क्योंकि a डॉट वन को आप लिख सकते हो a, तो a को भी a डॉट वन लिख सकते हो, और सेकंड जो अपन ने 1 को क्या बना दिया, 1 प्लस बी बना दिया, तो ये अपन इस तरह से लिख सकते हैं कि 1 प्लस बी इक्वल्स टू होता है 1। ये अपन ने लो पढ़ा था, कब पढ़ा था, ये देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, ये रहा, a प्लस वन इक्वल्स टू होता है 1। तो 1 को अपन यहाँ पे, ये a हो क्या है आपका एक्चुअल में इनपुट है, यहाँ पे a भी हो सकता है और b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो b प्लस वन भी क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और 1 को अपन 1 प्लस a या a प्लस वन भी अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो इसी रूल्स के अकॉर्डिंग अपन ने क्या कर दिया था, इसको यहाँ पे ये इसको इस 1 को क्या लिख दिया अपन ने, 1 प्लस b लिख दिया, ठीक है। आगे चल रहे अपन, आगे नेक्स्ट, ऐसा लिखने के बाद इनको इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं अपन, तो a डॉट वन, ठीक है, ये a डॉट वन हो गया, प्लस ए बी प्लस बी सी, ठीक है। ब्रैकेट खोलने के बाद इसको इस तरह से अपन ने लिख दिया। आगे चल रहे अपन, ठीक है। अब देख लीजिए ये 1 है, यहाँ पे a को मैंने एज इट इज रखा, ठीक है। और 1 को अपन इस तरह से लिख सकते हैं 1 प्लस सी, जैसे 1 प्लस ए लिखा था वैसे 1 प्लस सी लिख सकते हैं, प्लस ए बी आपका एज इट इज ऐसे ही रहेगा, प्लस बी सी भी आपका एज इट इज इस तरह से रहेगा, ठीक है। उसी रूल के अकॉर्डिंग, क्या रूल था अपने पास यहाँ पे,
1 प्लस सी को अपन क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं इस तरह से। इस रूल के अकॉर्डिंग अपन ने इसको खोल दिया। आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगेन वापस इसको भी खोल लेते हैं अपन। तो a.1 प्लस AC प्लस AB प्लस BC, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, आवाज आ रही है सर? सबको आवाज आ रही है? हेलो, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे a.1 है, a.1 को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज एक और बड़ी थी अपन ने कि a.ab क्या होता है आपका, यहाँ पे देखो a.ab क्या होता है आपका, a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन a.1 भी a होता है और a.ab a ही होता है। यहाँ पे a.1 को अपन a मान सकते हैं यहाँ पे, और उसको मानने के बाद यहाँ पे a को मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे a.ab लिख सकता हूँ, ठीक है। प्लस AC आपका एज इट इज, प्लस AB आपका एज इट इज, प्लस BC भी आपका एज इट इज लिख दिया। a.1 आपका यहाँ से आया, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे अब कॉमन ले लेते हैं अपन, a को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे a को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस C प्लस यहाँ पे b कॉमन ले लिया अपन ने यहाँ पे इन दोनों में से, तो a प्लस C भी अपना यहाँ पे आ गया, ठीक है। अगली लाइन में चलते हैं, यहाँ पे देखो तो a प्लस C आपका कॉमन है, तो यहाँ पे इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं इसको, a प्लस B और ये a प्लस C। ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो फाइनल जो आंसर आया आपका वो क्या आ गया आपका, ये आ गया, ठीक है, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को अपन इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कोई डाउट इसमें? सर एक सेकंड रुकना। यस, हाँ बोलिए। नहीं सर बोलिए। हाँ लिख रही थी सर। नहीं कोई बात नहीं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा इसके, है ना, PDF दे दूंगा, बाद में आप लिख लेना, आप भी समझ लीजिए आप, ठीक है। जो भी चीज आपको इंपॉर्टेंट लगे वो आप लिख लीजिएगा, बाकी मैं आपको इसके वापस PDF दे दूंगा, तो अगेन आप इसको चेक कर लीजिएगा, है ना। कोई चीज रह जाती है तो कोई इश्यू नहीं है उसका, ठीक है। नेक्स्ट अगला लॉ है अपने पास, अगले लॉ की बात कर रहे हैं अपन, एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। अगला लॉ है अपना एब्जॉर्प्शन लॉ, ठीक है। एब्जॉर्प्शन लॉ को अपन कहते हैं अवशोषण नियम, हिंदी में कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये रूल्स क्या कहता है आपको, ये रूल्स कहता है आपका कि जब भी आपको a प्लस AB लिखना होता है, यानी जहां पे भी आपको a प्लस AB आ जाता है तो उसको आप लिख सकते हो a। ये किसके बराबर होता है, आपके a के बराबर होता है। अगर इसको अपन प्रूफ करें तो प्रूफ कैसे करेंगे, इसको देख लीजिए। प्रूफ करने के लिए लिख रहे अपन a प्लस AB इक्वल्स टू, a को आप लिख सकते हो a.1, ठीक है, वही फॉर्मूला अपना कि a.1 इक्वल्स टू a। इस रूल्स के अकॉर्डिंग अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया, a.1 प्लस AB एज इट इज, ठीक है। अब यहाँ पे आगे चल रहे हैं अपन, तो अगर मान लीजिए अपन a कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो क्या बचता है अपने पास 1 प्लस b, ठीक है। उसके बाद आगे चल रहे हैं अपन, तो 1 प्लस b क्या होता है, 1 होता है एक्चुअल में। ये क्या बन गया अपना a.1, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a.1 को a लिख सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से रूल से होगा ये काम, तो यहाँ पे देख लीजिए 1 प्लस b किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, ठीक है। और इसी तरह से अपन a.1 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, a से, ये अपन रूल्स जानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग लास्ट में फाइनल आंसर क्या है अपने पास, ये। तो यहाँ पे देख लीजिए आप a प्लस AB को अपन a भी लिख सकते हैं। तो ये कौन सा रूल है आपका, एब्जॉर्प्शन लॉ के अकॉर्डिंग अपन इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट तो अपन इसको ये लिख सकते हैं। सेकंड है इसका, वो है सेकंड फॉर्मूला है आपका कि a डॉट
ए प्लस बी इक्वल्स टू होता है आपका ए के बराबर। ठीक है, प्रूव कर लेते हैं इसको। प्रूव करने के लिए अपन लिख लेते हैं वापस ए डॉट ए प्लस बी को आप लिख सकते हो इस तरह से ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, ये अपन लिख सकते हैं। ठीक है, और ए डॉट क्या होता है, ए डॉट ए क्या होता है आपका ए होता है, प्लस ए बी आपका यहाँ पर एज इट इज लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू ए को आप क्या लिख सकते हो, ए को अगर कॉमन ले लेते अपन तो ए कॉमन प्लस वन प्लस बी, और वन प्लस बी क्या होता है आपका वन होता है, यहाँ पे वन प्लस बी इक्वल्स टू वन अपन जानते हैं अच्छी तरह से। तो ये हो गया आपका फाइनली ए डॉट वन, और ए डॉट वन क्या होता है आपका ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं अपन ए डॉट वन क्या हो गया आपका ए। या इस तरह से इस फॉर्मूले को अपन ने जो प्रूफ इस फॉर्मूले को अपन ने जो प्रूफ किया यहाँ पे ये। ठीक है, उसके बाद अगला और अपन प्रूफ कर लेते हैं यहाँ पे। अगला थर्ड रूल है इसका एब्जॉर्प्शन लॉ का, वो है ये थर्ड पार्ट है इसका एब्जॉर्प्शन लॉ का। वो ये कहता है आपका कि a प्लस ए बार बी जो होता है आपका वो होता है a प्लस बी के बराबर। ठीक है, प्रूफ कर लेते हैं इसको। कैसे प्रूफ करेंगे इसको देख लीजिए। एक चीज अपन अच्छी तरह से जानते हैं, वो इधर से लिख लेता हूं मैं साइड में कि a प्लस बी सी इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी। ये अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था अपन ने, कौन से लॉ में पढ़ा था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है आपका कि a प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, अपन इसको लिख सकते हैं किसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अंदर। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं अपन, दूसरी चीज क्या पढ़ी थी अपन एक और कि a प्लस ए बार होता है आपका वन। ठीक है, a प्लस ए बार को भी अपन वन लिख सकते हैं। ये अपन ने यहाँ पे इस पेज में पढ़ा था, देखो ये आपका था a प्लस ए बार इक्वल टू होता है वन। ठीक है, अब इन दोनों रूल्स को ध्यान में रखते हुए अपन आगे लिखते हैं। तो वो देख लीजिए यहाँ पे, इसको अपन फॉर्मूला कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए a प्लस ए बार और b है यहाँ पे लिखा, तो a प्लस ए बार क्या होता है आपका वन होता है, और a को अपन a डॉट यहाँ पे देख लीजिए जो अपने यहाँ पे लिया था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसके अकॉर्डिंग इसको अपन ओपन कर लेते हैं। तो क्या बनेगा आपका a प्लस ए बार, इस रूल्स के अकॉर्डिंग अपन बात कर रहे हैं, a प्लस ए बार इंटू ए प्लस बी। ये कौन सा रूल है आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग अपन ने इसको इस तरह से खोल दिया है। ठीक है, अब a प्लस ए बार क्या होता है आपका वन होता है, और ठीक है वन इंटू ए प्लस बी, और किसी भी वैल्यू के ऊपर डॉट। ठीक है, ए डॉट ए क्या होता है, सॉरी ए डॉट वन क्या होता है आपका ए ही होता है एक्चुअल में। तो इस तरह से इस फॉर्मूला को अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये आ गया आपका ए प्लस बी। इस तरह से अपन ने थर्ड रूल फॉलो किया, ए प्लस ए बार बी इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब अगला होता है अपने पास फोर्थ लॉ होता है, वो ये कहता है आपका कि ए डॉट ए बार प्लस बी, ठीक है, इक्वल्स टू होता है आपका ए बी। इसको कैसे प्रूव करेंगे, प्रूफ आपका इस तरह से कर सकते हैं इसको कि ए डॉट, हाँ जी, तो ए डॉट ए बार बी, सॉरी ए बार प्लस बी को अपन लिख सकते हैं ए बी। तो इसको प्रूव कर लेते हैं अपन, कैसे लिखेंगे यहाँ पे ए डॉट ए बार प्लस बी इक्वल्स टू ए डॉट ए बार, इसको ओपन कर लिया ब्रैकेट को, तो प्लस ए बी, कुछ नहीं किया यहाँ पे, ब्रैकेट को ओपन किया जस्ट अपन ने। अब इसको क्या कर सकते हैं अपन, ये भी लिख सकते हैं अपन, यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है अपने पास, ए डॉट ए बार क्या कहता है आपका, ए डॉट ए बार क्या होता है जीरो होता है, प्लस ए बी, और किसी भी वैल्यू में अगर आपने जीरो ऐड किया तो वो भी क्या बनती है, वही वैल्यू रहेगी ए बी। यहाँ पे पीछे वाले फॉर्मूले आप देख लेते हैं, देखिए ये फॉर्मूला लिखे अपन ने,
ये देखो, ठीक है। किसी भी वैल्यू में 0 ऐड किया तो वही वैल्यू रहेगी, और किसी में डॉट किया तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो ए डॉट ए, और यहाँ पे देख लीजिए ए डॉट ए बार यहाँ पे लिखा, वो क्या बन जाता है आपका 0 बन जाता है, और ए प्लस ए बार क्या बन जाता है आपका 1 बन जाता है। इन फॉर्मूलों को ध्यान में रखते हुए अपन ने यहाँ पे ये काम किया अपन ने, ये देख लीजिए, ये यानी ए डॉट ए बार क्या बना दिया 0, और यहाँ पे ए बी है वो एज इट इज है, और फिर 0 प्लस ए क्या होता है आपका, 0 प्लस ए होता है आपका ये, 0 प्लस ए क्या होता है आपका ए ही होता है, तो इसी तरह से उसको अपन ने ए बी ही होना, ये देखो ए बी। इस तरह से इस पूरी लाइन को अपन क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने इसको प्रूव किया। उसके बाद अगला नेक्स्ट होता है अपने पास लास्ट, उसको अपन कहते हैं कंसेंसस लॉ, ठीक है। नेक्स्ट लॉ है अपना कंसेंसस लॉ, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं आम सहमति का नियम, ठीक है। ये लो क्या कहता है आपका, ये लो ये कहता है आपका कि ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इक्वल्स टू होता है आपका ए बी प्लस ए बार सी, ये अपन इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको प्रूफ करके देख लेते पहले अपन चाहे तो, कैसे प्रूफ करेंगे इसको देखो तो, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी के साथ में अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे ए प्लस ए बार को, ए प्लस ए बार को मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ए प्लस ए बार क्या होता है 1 होता है, ये अपन जानते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ए प्लस ए बार इक्वल्स टू 1, अपन ये जानते हैं अच्छी तरह से, इसलिए इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ए प्लस ए बार यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या कर रहे हैं अपन, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी, यहाँ पे मैंने इस ब्रैकेट को ओपन किया इसलिए, ठीक है। फिर अगला ए बार बी सी, ठीक है, कुछ नहीं किया यहाँ पे। अब आगे चलिए, ठीक है। अब आगे कर रहे हैं अपन इसमें और इसमें, इन दोनों में अपन क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। तो कॉमन क्या आ सकता है अपने यहाँ पे, ए बी कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है 1 प्लस सी ब्रैकेट के अंदर बन रहा है, प्लस इसमें यानी सेकंड क्या है अपने पास, इसकी बात करें ये, इसमें और इन दोनों में अगर अपन कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आ रहा है देखो अपने पास, ए बार सी, ये कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा ब्रैकेट में 1 प्लस बी, ठीक है। और एक चीज अपन और भी अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 प्लस बी इक्वल्स टू होता है 1, और 1 प्लस सी इक्वल्स टू बी होता है 1, ये हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से। तो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा, तो क्या आएगा आंसर अपना ए बी, ठीक है, और डॉट 1 प्लस ए बार सी डॉट 1, फाइनली क्या आंसर आने वाला अपने पास ए बी प्लस ए बार सी। ये होता है आपका कंसेंसस लॉ, जिसको अपन ने प्रूव किया। क्लियर है स्टूडेंट्स, कोई डाउट इसमें? सर ये वाला एक बार वापस समझाना, क्योंकि मेरा नेटवर्क लूज हो गया था तो मेरे को आवाज नहीं आ रही। चलिए ठीक है, वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। देखो कंसेंसस लॉ क्या कहता है आपका, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इक्वल्स टू होता है ए बी प्लस ए बार सी। ये अपने को प्रूफ करना है कि एक्चुअल में आपने जो लिखा है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये एल एच एस है लेफ्ट हैंड साइड, और ये है आपका आर एच एस। यहाँ से अपन प्रूफ करना शुरू कर रहे हैं। तो देखो प्रूफ करने में अपन ने क्या किया, सबसे पहले ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने ए प्लस ए बार से, और ये अपन जानते हैं अच्छी तरह से कि ए प्लस ए बार क्या होता है 1, और किसी भी वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर रहता है। तो यहाँ पे अपन ने इसको ये ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद अगली लाइन में अपन ने क्या किया, इस ब्रैकेट को ओपन किया, तो ओपन करने पर अपने पास ये आंसर आया ए बी प्लस ए बार सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी सी। ये इस तरह से अपन ने इसको ओपन कर लिया। अब आपका फर्स्ट और थर्ड जो है आपका, ये वैल्यूज और ये, इन दोनों में से कॉमन लिया था। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको, देखो ए बी कॉमन नजर आ रहा है, ए बी कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, यहाँ पे तो बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा सी, तो 1 प्लस सी अपन ने यहाँ पे लिख दिया। फिर प्लस इसमें से यानी सेकंड और फोर्थ में से अपन ने कॉमन लिया, क्या कॉमन आ रहा है आपका, ए बार सी आ रहा था, ए बार सी कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा आपका 1 प्लस बी।
और एक चीज अपन अच्छी तरह से जानते हैं कि 1 प्लस ए क्या होता है, आपका 1 ही होता है, 1 प्लस बी भी 1 होता है, 1 प्लस सी भी 1 ही होता है, यानी किसी भी वैल्यू में अगर आप किसी भी इनपुट में अगर आप 1 ऐड कर देते हो तो आंसर उसका 1 हो जाता है, ये अपन अच्छी तरह से जानते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आगे अपन बात कर रहे हैं। तो 1 अपन ने कर दिया इन दोनों को, इन दोनों क्या कर दिया अपन ने 1 कर दिया, तो ये 1 आ गया, तो ये ए बी डॉट 1 प्लस ए बार सी डॉट 1। तो फाइनली आंसर क्या है आपका, जो आपका आंसर है ये इस तरह से ये आंसर आपका आ चुका है फाइनली लास्ट। तो यही अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, कोई डाउट इसमें अभी? ठीक है, कल की क्लास में अपने अगले थ्योरम्स पढ़ेंगे। डी मॉर्गन थ्योरम्स है आपके पास, ड्यूलिटी थ्योरम्स है, और भी आपके बहुत सारे थ्योरम्स, और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन कैसे करेंगे उनकी बात अपन अगली वाली क्लास में करने वाले हैं, कल की क्लास में। ठीक है स्टूडेंट्स।